नवाबों की नगरी लखनऊ के दिल कहे जाने वाले मलिहाबाद की दशहरी का स्वाद हर आम और खास को अपना दीवाना बनाए हुए है। मशहूर शायर जोश मलिहाबादी के जन्म स्थान मलिहाबाद के आम इन दिनों मौसम की बेरुखी से बेस्वाद हुए जा रहे हैं। आम के इंजीनियर कहे जाने वाले पद्मश्री कलीमुल्ला जी के माथे पर सिलवटें बढ़ चुकी हैं, क्योंकि इस बार कोरोना महामारी ने मौसम के साथ हाथ जो मिला लिया है। आम की फसल पर लगे इस ग्रहण को लेकर पद्मश्री कलीमुल्ला जी ने चैनल फर्स्ट लाइन से बातचीत की। नमस्कार, मेरा नाम है भरत गुप्ता और आप देख रहे हैं चैनल फर्स्ट लाइन। आज हम हैं लखनऊ के मलिहाबाद ब्लॉक में और हमारे साथ मलिहाबाद की आम की फसल पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं पद्मश्री हाजी कलीमुल्ला जी। सर, चैनल फर्स्ट लाइन में आपका स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, पहला सवाल तो यही है कि इस बार मलिहाबाद और रहीमाबाद क्षेत्र में 2 भीषण आंधियाँ आई हैं जी, और साथ ही साथ भारी बारिश भी हो चुकी है जी। तो इन पर आम का कितना प्रभाव पड़ा है? ठीक, देखिए, बारिश का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसने तो आम को फ़ायदा पहुँचाया है, लेकिन इन आंधियों ने फसल हमारी यूँ ही इस साल बड़ी थी पिछले साल के मुकाबले पर, अब उससे कम हो गई थी कुछ बीमारियों की वजह से, बारिश मौसम के गड़बड़ से, फूल के बाद बारिश की वजह से। लेकिन अब जो इन आंधियों ने नुकसान पहुंचाया है, कम से कम 20% आम इन आंधियों से गिर गया है। बहुत फसल हमारी ये बहुत कमज़ोर हो गई है रहीमाबाद और मलिहाबाद की। अच्छा, शुरुआत में ही पैदावार कैसी रही आम की? अभी शुरुआत में बहुत अच्छी थी, बड़े अच्छे हालात थे, लेकिन जो एकदम ठंड काफ़ी पड़ी उसकी वजह से फूल ठहर गया, रुक गया, क्योंकि ये गर्मी का आम है। जब उसको ठंड ज़्यादा मिली तो पेड़ में खुराक कम है, क्योंकि ज़मीन में पानी इतना नीचे हो गया है, जो पेड़ को खुद कुदरती तौर से पानी मिल रहा है ज़मीन से, उसकी बहुत बड़ी कमी हो गई है, जिसकी वजह से फूल बहुत आहिस्ता और छोटा निकला। जब वो छोटा निकला, लेट निकला, तो उस वक्त ये खिला तो बारिश हो गई, और बारिश फूल के लिए नुकसान की होती है। अब गवर्नमेंट को ज़रूर ये चाहिए कि जो ये नुकसानात हुए हैं कि उसकी कोई हद नहीं है, वो SDM मलिहाबाद साहब के ज़रिए से उस बात को मालूम करे और उन बाग मालिकों को कुछ नरमी दे बैंक की तरफ से और कुछ मदद भी करे। अच्छा सर, इस बार जो आजकल जो कीटनाशक दवाइयाँ आ रही हैं जी, उनका कुछ प्रभाव है इस बार की? कम है असर है क्या आम की फसल पर? देखिए, अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा नुकसान वो दवाएं कर रही हैं, क्योंकि दवाओं का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यहाँ पर ये भी हो चुका है, हम ही ने ये बात कही तो गवर्नमेंट की तरफ से आए लोग, तो ये दवाओं वालों ने दुकानें बंद कर ली। 2 नंबर की दवा यहाँ जो है वो भी बहुत बिक रही है, और उसी के साथ साथ इसमें दवा आम को ज़्यादा नुकसान कर रही है, क्योंकि अब जो धुलाइयाँ हो रही हैं वो इतने प्रेशर से पानी फेंका जा रहा है कि जो पड़ता है फूल टूट जाता है, आम गिर जाता है, और उसी के साथ साथ 2 नंबर की अगर दवा उसमें है तो वो मज़ीद और नुकसान करती है, क्योंकि इसमें बहुत ही सूझबूझ की ज़रूरत है कि हम फूल बहुत नाजुक होता है और उसको हम कितने पावर की दवा से धोएं। कीड़ा जो वो है, उस कीड़े की पूरी जानकारी को गवर्नमेंट से लेना चाहिए या ख़ुद समझना चाहिए। सही मानों में अब यहाँ के मालिक बाग जो हैं उनको खुद ये सब मालूम होना चाहिए 100% कि हमको अब इस वक्त कितनी दवा डालना चाहिए, क्योंकि दवा खुद जहर भी तो है भाई। जाहिर है कि जब वो आम को कीड़े को मार रही है तो कीड़े से कमज़ोर फूल है, फूल मर रहा है जी। अच्छा, इस बार सर कोरोना की महामारी फैली हुई है, तो कोरोना महामारी को लेकर मंडी में क्या स्थिति है? आपका आकलन क्या कहता है कि क्या स्थिति होगी इस बार आम के फसल की? देखिए, आम की फसल पर इतना बड़ा नुकसान जो वो हुआ वो तो हो गया, उससे ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा अगर ये मंडी लॉकडाउन बना रहा तो 12 बजे से 6 बजे तक रात में सुबह मंडी होती है। ख़रीदार बहुत कम आते हैं और ख़रीदार आते भी हैं, क्योंकि उम्मीद ये है कि 20 तारीख से 18-20 तारीख से आम टूटना शुरू होगा, पाल लगने लगेगा, मंडी जाने लगेगा, और मंडी जाने के बाद वो उसके ख़रीदार भी कम हैं होंगे। जो इस वक्त हम तरकारी वगैरह जो फल आ रहे हैं उनके देख रहे हैं कि उनके ख़रीदार बहुत कम हैं,
और मार्केट में आने के बाद दुकानों पर जो ठेले लगे हैं फल के या किसी चीज़ के भी, वहाँ भी कल भी हम लखनऊ जाना दिखाने गए थे तो देखा कहीं कहीं पर एक आध ख़रीदार दिखाई दिए। हर दुकानदार हाथ पे हाथ रख के बैठे हुआ है। अगर ये कोरोना का सिलसिला बना रहा तो इतनी बड़ी तबाही हो जाएगी, जो तबाही तो हो चुकी है लेकिन उससे 2 गुनी तबाही और ज़्यादा हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, आप खुद ही देख रहे होंगे कि इस बार एक स्थिति ये हो गई है कि जो किसान हैं अपने बागों को काट रहे हैं, अब वहाँ पर पेड़ों को पूरे के बाप साफ किए दे रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अब आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, उसकी वजह ये है कि बागात हमारे कम फल रहे हैं, क्योंकि हम ये बात बरसों से कह रहे हैं कि हमारे बागात जो हैं ये फल पट्टी के बजाय बन पट्टी बन गए हैं। ये बन का काम कर रहे हैं, फलों का काम इनसे ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह ये, इनमें वो सब कुछ मौजूद है जो कुदरती इनको चीज़ें मिलना है वो इनको नहीं मिल रही हैं। नंबर 1, वो कुदरती चीज़ें, क्योंकि पेड़ ये आपस में इतने घुस गए हैं कि इनमें बीमारियां बनी रहती हैं, और जो कुदरती की तरफ से धूप और हवा और रात की चांदनी और ओस, इन सब चीज़ों को इन पेड़ों से मिलना बंद हो गया है। उसकी वजह से कीड़े हमेशा बने रहते हैं। दवाएं 2 और 3 डोज के बना कर मार रहे हैं, क्योंकि कीड़े दवा खा के खुद ताकतवर हो जाते हैं, हल्के डोज से मरते भी नहीं हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि बाग ज़मीन में लगे, आपस में न लगे। इसकी वजह से आम जो लोग बाग काट रहे हैं वो खुशी से नहीं काट रहे हैं, मजबूरन काट रहे हैं, क्योंकि वो हज़ारों बाग इस साल भी ऐसे हैं जो थोड़ी बहुत धुलाइयाँ की हैं, वो पैसे नहीं आएंगे, तो इसलिए वो काट रहे हैं। वो सोचते हैं खेती करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इससे वो फिर बेहतर रहेंगे, कम से कम कुछ मिलेगा। तो इसमें तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। एक आखिरी सवाल है बस आपसे जी कि हर बार आप आम की नई किस्म पैदा करते हैं, तो इस बार कोई आपने नई किस्म पैदा की है? जी हाँ, हमारा ये सिलसिला जब तक हम जिंदा रहेंगे चलता रहेगा, क्योंकि हमारी सोच ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये आम रहती दुनिया तक रहेगा, और ये हम आप तमाम इंसान हैं, ये दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन वो ऐसे लोग, अच्छे लोग जिनके अच्छे बहुत काम हैं, तो उनके नाम से आम को हम रख देते हैं, महज इसलिए कि वो रहती दुनिया तक वो ज़िंदा रहेंगे। जब ये आम ज़िंदा रहेगा तो वो रहेंगे। अब इस साल भी हमने 2 आम ऐसे, आम तो और भी हैं, लेकिन 2 आम ऐसे हैं जिनका नाम हमने एक डॉक्टर के नाम से रखा है, एक पुलिस के नाम से, क्योंकि डॉक्टरों, बहुत से डॉक्टर मरे, ख़ास करके वो डॉक्टर जिसने इस मरज़ को पकड़ा है वो भी मर गया। और हमारे दिल्ली में, महाराष्ट्र में पुलिस वाले और डॉक्टर और नर्सें तमाम बहुत से मर गए हैं और बीमार पड़े हैं। ये जो डॉक्टर आम है और ये पुलिस आम जो है, ये जब भी दुनिया के किसी भी इंसान के सामने जाएगा तो उसे मालूम होगा कि ये फला आम है, तो वो उन लोगों के लिए दुआ भी करेगा, उनके परिवार के लिए दुआ करेगा जिन्हें ने अपनी जान देकर हम लोगों की देखभाल की है। इसलिए मैंने डॉक्टर नाम रखा है एक आम का नाम सिपाही पुलिस आम रखा है। सर, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी है, इसके लिए चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया।